चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग जानेंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है आपका भारत, यानी कि हम लोग भारत के इंडिया के बारे में जानेंगे। आकार, उसका साइज़ क्या है, और स्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के समझ सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्थिति से। ठीक है, देखिए भारत एक विशाल देश है। विशाल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा देश है भाई, 29 स्टेट्स हैं, बड़ा तो होगा ही। ठीक है, लेकिन विश्व के 7वें नंबर पर है भारत, ये याद रखिएगा। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध, उत्तरी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे विश्व का ये ग्लोब है। ठीक है, भारत और विश्व के ग्लोब हैं ये। और इसमें देख लीजिए, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये होता है उत्तरी, और ये होता है मेरा दक्षिणी। ठीक है, ये दक्षिणी होता है गोलार्ध। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये डॉट 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 वाले लाइन, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, यानी कि इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा होता है, पूरे विश्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके डॉट डॉट ये लाइन है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए, ये डॉट डॉट लाइन है, और ये ऊपर की तरफ हमारा भारत है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जो हेडलाइट है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अक्षांश किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। अक्षांश, देखिए अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन, ये अक्षांश लाइनें हैं। ये सब लाइन जो इस तरफ से जो बनेंगे, ठीक है, वह अक्षांश लाइनें हैं। ठीक है, समझ में आया? जो इस तरीके से लाइनें हैं वह अक्षांश लाइनें हैं, ये याद रखिएगा। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये सब लाइन अक्षांश लाइन है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो अक्षांश कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए ये 0 है ना डिग्री, यानी कि 8 डिग्री कहाँ आएगा? मान लीजिए कि ये हमारा 8 डिग्री आएगा यहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ आएगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर से, और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तर अक्षांश 37 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 30 है, और 30 और 7 यहाँ मान लीजिए 37, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। ठीक है, 37, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ होगा। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट देख रहे हैं यहाँ, और इसके अंदर में हमारा भारत आ गया। इससे आपको भारत का लोकेशन, इसी से आपको पता चलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको हम बताएंगे तो आपको भारत का लोकेशन पता चल जाएगा। फिर आपसे कह रहा है इसमें, तथा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री देख लीजिए, ये 60 है ना, ये 60 डिग्री है, और 68 डिग्री कहाँ आएगा, और ये 90 है, तो 68 डिग्री मान लीजिए कि ये जो है ना, यही हमारा 68 डिग्री आएगा। देख लीजिए, ये 68 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमारा 68 डिग्री है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, ये पूरब है, पूरब से, ठीक है, पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। पूरब देशांतर समझते हैं ना, जो ऊपर से नीचे तक जो लाइनें हैं वह देशांतर हैं। देशांतर कौन से हैं? देखो, जो ऊपर से देख रहे हैं, जो ऊपर से लाइनें आ रहे हैं वह देशांतर लाइनें कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये जैसे कि है ना, ये हमारा ग्लोब है, ये अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, ये अक्षांश कहलाएंगे।
अक्षांश कहलाएंगे और ये वाले कहलाएंगे देशांतर। ये ग्लोब है और ये वाले जो लाइन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे, देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना देशांतर, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आए वह देशांतर है। ठीक है, देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 देख लीजिए, 90 है ना ये, तो 97 यानी कि यहाँ आएगा। देख रहे हैं हमारा इंडिया इन लाइनों के बीच में आ गया, समझ में आया? लोकेशन हमारा पता चल गया इंडिया का। तो वही ये लोकेशन का ये एक डिग्री मैप है जिससे आप किसी भी चीज़ का लोकेशन बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्षांश और जो देशांतर हैं, ये लाइन है, ये आप ढूंढिएगा तो कहीं मिलेगा नहीं। यह एक काल्पनिक लाइन है, यानी कि कल्पना किया गया है, जिसके थ्रू हम किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कैसे हमारा लोकेशन पता चल गया इंडिया का, पूरे विश्व में इंडिया को हम पता कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं कि पता चले कि अब हम भाई निकले हैं और आज तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में। बात आ गया भाई, कर्क रेखा क्या होते हैं? देखिए, कर्क रेखा उसे कहते हैं जो हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा कर्क रेखा है, ये देख रहे हैं, ये हमारा कर्क रेखा है, डॉट डॉट, जो भारत को हमारा क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इधर भी और इधर भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये कर्क रेखा कहलाएंगे, यही कहलाएगा मेरा कर्क रेखा। ठीक है, ये वाला लाइन कर्क रेखा कहलाएगा। और भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई देगा, इस मैप में भी देख लीजिए, देखिए ये कर्क रेखा लिखा हुआ है ना, ये कर्क रेखा जो हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वह कर्क रेखा कहलाता है। ठीक है, और जो पूरे विश्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो पूरे विश्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? तो कर्क रेखा जो है 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 23 डिग्री और 30 मिनट देख लीजिए, यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट, इसको समझिए। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट, देख रहे हैं ये 24 है ना, तो ये हमारा हो ही जाएगा 23 डिग्री और 30 मिनट। ये एक डॉट लगते हैं तो मिनट कहलाते हैं, 2 लगेंगे तो सेकंड कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एक डॉट वाला ही पढ़ना है, यानी कि आप मिनट बोलिएगा। क्लियर? देख रहे हैं ये 24 है, ये 20 है। ठीक है, तो ये हमारा 23 डिग्री और 30 मिनट क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट पर हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, यहाँ समझ लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ समझिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देख लीजिए, यहाँ से समझिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण पूर्व में, ये देख लीजिए, ये दक्षिण कहाँ है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, मैं लिख रखा हूँ पहले से ही, और ये हमारा उत्तर है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये लिखा हुआ है ना दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब ये है हमारा, कह रहे हैं ना आपसे, दक्षिण पूरब में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, स्थित है। बंगाल की खाड़ी क्या है? स्थित है। समझ में आ गया? समझिए फिर से, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूरब, याद रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार आप, ये देख लीजिए, यहाँ पर दक्षिण और ये हो गया पूरब, ये पूरब हमारा है। तो दक्षिण पूरब में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, देखिए अच्छे से समझिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में देख लीजिए अरब सागर है और लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। समझ में आ गया? दक्षिण पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्लियर आपको हो गया? पता चल गया? ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर देख लीजिए आप, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्लियर? अच्छे तरीके से नेक्स्ट समझ लीजिए। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। देखिए एटलस क्या होते हैं? एटलस का मतलब ये होता है जैसे कि पूरा विश्व है और पूरे विश्व को हर कंट्री के बारे में अच्छे तरीके से क्या होते हैं, लोकेशन होते हैं, ठीक है, उसका मैप होता है, ठीक है, उसी को हम एटलस कहते हैं। उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी होता है, उसी को एटलस कहते हैं। जैसे ये हमारा एटलस हो गया एक तरह से, ठीक है। देखिए एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो एटलस का मतलब होता है कि पूरे देश, जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, पूरे देश के बारे में वहाँ पर डायग्राम बने हुए हों तो उसको हम एटलस कहेंगे, जिससे पूरा विश्व को हम एक बार में देख सकते हैं, उसको हम एटलस कहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आकार के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्थिति के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग आकार के बारे में समझते हैं, आकार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए आकार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हेडलाइट हैं जो मैं करवा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट्स की तरह एक तरह से बनाइए आप इसको। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलिएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए हमारा इंडिया जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पूरे विश्व में कितना परसेंट है? आप 100 में से लेकर आते हो ना भाई, 60%। ठीक है, पूरा का पूरा तो नहीं लेकर आते। वैसे ही हमारा जो भारत है, देख रहे हैं, ये पूरा समझ लीजिए यूँ कि ये पूरा विश्व है 100%, इसमें से 2.4% जो है सिर्फ भारत जो है जगह घेर रखा है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, 2.4% भारत जगह घेर रखा है। क्लियर? ये 0.4 है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2.4% जो है भारत जगह को घेर रखा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए 7वें नंबर पर हमारा भारत है। इसका भी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताकर और डिटेल में मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, देख रहे हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत है। ठीक है, पहला है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर हमारा देश भारत। ठीक है, समझ में गया डियर यहाँ तक? नेक्स्ट समझ, तो ये याद रखिएगा, भारत हमारा पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। 7वें नंबर पर आता है भारत। ठीक है, 7 बड़े देश हैं जिसमें से भारत 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये 7 बड़े देश भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, विश्व के 7 बड़े देश ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग लिखा हुआ है, यानी कि थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 15,200 किलोमीटर है।
ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए स्थल सीमा हम लोग जानते हैं। देखिए ये हमारा भारत का स्थल सीमा रेखा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हमारा वाटर है, यहाँ तक पूरे देख रहे हैं, ये पूरा वाटर है जिसको हम जलीय सीमा बोलेंगे। ये जलीय सीमा रेखा है, यहाँ से देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये जलीय सीमा रेखा है, 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 ठीक है। लेकिन स्थल सीमा रेखा कौन है? ये है स्थल सीमा रेखा, ये है स्थल सीमा रेखा, ठीक है। ये स्थल सीमा रेखा है भारत का, ठीक है। कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर ये भारत का स्थल सीमा रेखा है, पूरा यहाँ तलक, ठीक है। इसमें भी ये सब भी आ जाएंगे, ये सब यहाँ तलक देख रहे हैं आप, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो भारत का स्थल सीमा रेखा पूरे ये सब देख रहे हैं, पूरे ये सब ले लेंगे हम, पूरे ये सब ले लेंगे, पूरे ये सब हम ले लेंगे। और ये पूरे ये स्थल में है, यानी कि ज़मीन पर है, ये ज़मीन का है बता रहा है, ठीक है। स्थल का मतलब ज़मीन, ज़मीन का जो है जो स्थल सीमा रेखा है, ये जो सीमा है इसका जो लाइन है वो 15,000, ठीक है, 200 किलोमीटर तलक है, ठीक है। याद रखिएगा भारत का स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। क्लियर आ गया समझ में? नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अब हम लोग। यहाँ देख लीजिए, अब क्या है फिर? समुद्रीय तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 7,516.6 किलोमीटर है, क्या है? तो समुद्री तट रेखा, ठीक है। समुद्री तट रेखा कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। किसको लेकर? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ। अंडमान और निकोबार, यहाँ पर देख लीजिए, अंडमान और निकोबार, यहाँ पर देख लीजिए, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह इसमें भी तो है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी है, लक्षद्वीप में भी है, ठीक है। यही तो आपसे कह रहा है, कह रहा है ना आपसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप अच्छे से। समुद्रीय तट रेखा, समुद्रीय तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ इतना किलोमीटर है, ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ समुद्री तट रेखा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ समुद्री तट रेखा, ठीक है, कितना है? 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्लियर? अब देख लीजिए अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। अब देख लीजिए अगला पॉइंट, ये सब हटाइए। ये भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर न्यूनतम वलित पर्वत हैं। यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम है मतलब कि ऊपर ऊंचा है और फिर नीचे नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए मेन पॉइंट है आपका। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है। उत्तर में क्या है? चौड़ा। दक्षिण का भूभाग क्या है? उत्तर में चौड़ा है। देख लीजिए उत्तर में चौड़ा, दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है? चौड़ा है। देख रहे हैं दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है जी? चौड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप उत्तर में क्या है? चौड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए भूभाग उत्तर में क्या है? यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, यानी कि घटता गया है, कम होता गया है, ठीक है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से समझते हैं हम लोग। देख रहे हैं 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री कहाँ है भाई? यहाँ पर देख लीजिए, ये 20 डिग्री है और ये क्या है हमारा 24 डिग्री है। तो 22 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 24 डिग्री, और तो कितना बात कर रहा है? 22 डिग्री। ये देख रहे हैं ये 22 डिग्री तो लगभग यही आएगा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से चौड़ा होता गया है और यहाँ से शंकरा होता गया है, यानी कि घटता गया है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छे समझिए। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है,
ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तर में चौड़ा है। देख रहे हैं आप, ये उत्तर है ना, ये हमारा उत्तर है, ये उत्तर है। तो उत्तर में देख रहे हैं चौड़ा होता गया है, ये चौड़ा है, ये देख रहे हैं कितना चौड़ा है, ये चौड़ा है। और लेकिन 22 डिग्री से, ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री से ये क्या है, शंकरा होता गया है, सरकरा होता गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, संकरा होता गया है। संकरा का मतलब क्या होता है, यानी कि देख लीजिए 22 डिग्री से ये कम होता गया है, ये याद रखिएगा, कम होता गया है, 22 डिग्री से कम होता गया है और 22 डिग्री से उत्तर की तरफ चौड़ा होता गया है। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं पार्ट। अब देख लीजिए, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में, यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में, ये पूर्व है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, ये मैंने बता दिया पॉइंट स्थित है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है आपके लिए। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ देख लीजिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, इस वाले मैप में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, ये गुजरात हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों में 2 घंटे का समय का अंतर था। और यहाँ ही नहीं बल्कि हर इधर साइड में स्टेट में 2 घंटे का समय था। तो 2 घंटा तो भाई इंडिया में एक ही तो समय चलेगा, अलग अलग समय थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं चलेगा। तो देख लीजिए अब इसके बाद क्या किया गया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। 2 घंटे का अंतर है। अब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर का मतलब ऊपर से आएगा रेखा। ठीक है, अक्षांश का मतलब ये लेटा हुआ जाएगा और देशांतर का मतलब ऊपर से। तो देशांतर रेखा को भारत की मानक यामयोत्तर रेखा माना गया है। कोई पूछेगा भारत की यामयोत्तर मानक रेखा कितने डिग्री पर है, तो याद रखिएगा 82 डिग्री और 30 मिनट पर है, जो खींचा गया है पूरे विश्व में, ताकि पूरे विश्व का एक साथ एक समय रहे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, समझते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं मानक यामयोत्तर। ठीक है, भारत की मानक यामयोत्तर रेखा कौन सा है, ये जान लीजिए, देख लीजिए, यही तो है, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या है 80 और ये 82.30 डिग्री था ना, 82.30 मिनट, तो 82 यहाँ आएगा, यही है मेरा भारत का यामयोत्तर मानक यामयोत्तर, यही है। ठीक है, जहाँ ये कर रहा है ना, फिर यहीं पर एक मिज़ोरम है जगह, देख लीजिए यहाँ पर। और पढ़ते हैं क्या है, मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में यूपी में पड़ता है। मिर्ज़ापुर उससे गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ये मानक यामयोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ पर यही सेट है यामयोत्तर, मानक यामयोत्तर यहीं पर क्या है, सेट किया गया है, जिसकी वजह से पूरे हमारे भारत में एक टाइम है, एक समय फिक्स्ड है। ठीक है, जो हमारे पास समय है वह यहाँ के लोगों के पास भी वही समय होगा। ठीक है, यहाँ के लोगों को भी एक ही समय होगा, बदल नहीं सकता है, क्योंकि मानक यामयोत्तर रेखा यहाँ पर मिर्ज़ापुर में लगाया गया है, सेट कर दिया गया है कि एक ही समय रेखा रहेगा, एक ही समय रहेगा। क्लियर, आपको अच्छा लगा? ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ तक बता दिया। अब इसके बाद अब जो वीडियो आएंगे, ठीक है, भारत तथा विश्व के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए और जय हिंद।